हेलो बच्चों, वेलकम टू दी फाउंडेशंस क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे टॉपिक डाइजेशन। ठीक है बच्चों, डाइजेशन जो कि 7th 8th में भी है और बेसिक हम लोग देखेंगे 9th ICSE में है, CBSE के 10th में भी है, थोड़ा सा पार्ट है लाइफ प्रोसेस में चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, डाइजेशन क्या है। ठीक है, देखिए डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इनसॉल्युबल फूड consisting of large molecules is broken down into soluble compounds, जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज चेन, क्योंकि हम जैसे फूड कुछ भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, वो क्या है, लार्ज चेन है। किसकी चेन है? ग्लूकोज की। उसको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, या मोनोमर्स में, उसकी जिस यूनिट से वो बनी है मिलके उस यूनिट में तोड़ते हैं। यही डाइजेशन का काम है। डाइजेशन करते क्यों है? ताकि हम एब्जॉर्प्शन कर सकें, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हम छोटे ही मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं, हम बड़े मॉलिक्यूल्स का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इजी रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में हम लेते हैं मोस्टली, ठीक है, उसको हम डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में बदलते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। इसी ग्लूकोज के बहुत सारी यूनिट्स को मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ठीक है, प्रोटीन जैसे देख लीजिए, प्रोटीन है, इसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो किस में बदलते हैं? अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स क्या है? बेसिक यूनिट है जिससे प्रोटीन बना होता है। ठीक है, ऐसे ही फैट्स भी हम तोड़ते हैं। फैट्स तोड़ के हम किस में बदलते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स का डाइजेशन करके हम किस में बदलते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है, मतलब फूड का डाइजेशन करना ही क्यों है? सीधे रख लेते हैं, सीधे पेट का ढक्कन खोलें और रख लें, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, फूड जो इंटेस्टाइन में है वो बड़े मॉलिक्यूल्स में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अब इनको हमने क्या किया, एंजाइम की मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से एक एक यूनिट में, सिंगल यूनिट्स में हमने इनको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये सिंगल यूनिट्स को हम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे माइक्रोविलाइज और विलाइज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि बहुत माइन्यूट सी कैपिलरीज होती हैं, उनसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब तक वो छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा तब तक हम उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, ना उसका क्या कर पाएंगे, एसिमिलेशन कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डाइजेशन देखिए आपके बक्कल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चों? बक्कल कैविटी या माउथ से, और एंड कहां पर होता है? एनस पर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, या लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दो तरीके हैं फूड का ब्रोकन डाउन करने के। देखिए, एक है फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल, जो कि सिर्फ आपके किस में होती है? माउथ में होती है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस किस में होती है? माउथ में होती है। फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस कहां पर होती है? आपके माउथ में होती है। केमिकल प्रोसेस आपके माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, लास्ट तक होती है। ठीक है, इसमें केमिकल प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? केमिकल प्रोसेस में आपके इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस किसकी मदद से होती है? फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस माउथ में या बक्कल कैविटी में होती है, लेकिन किसकी मदद से होती है? किसकी मदद से होती है बच्चों? देखिए, दांतों की मदद से, टीथ।
जो हमारे टीथ हैं उनका काम क्या है? ग्राइंडिंग का, टीयरिंग का, चीड़ फाड़ करने का, उसको मसलने का, ठीक है, ये सब करने का काम होता है, जिससे क्या हो, फूड बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। उसका कारण क्यों है पार्ट्स में डिवाइड करने का, आगे देखते हैं। देखिए, फिजिकल डाइजेशन, जो चीज मैंने बोला, टीथ की मदद से होता है, ठीक है, और एक पेरिस्टेलिसिस की वजह से भी होता है, लिखा हुआ है, लेकिन पेरिस्टेलिसिस का मेन काम होता है आपके फूड को आगे बढ़ाना धीरे धीरे, ठीक है। डाइजेशन का तो, फिजिकल डाइजेशन का काम बहुत कम है उसका, लेकिन फूड को आगे बढ़ाने का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब why is it important to break down food physically? क्या कारण है कि जो है फूड को फिजिकली तोड़ना पड़ रहा है? देखिए, एंजाइम जो है, जो आपका एंजाइम है, उसको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए एक्शन करने के लिए। क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। अब मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक, इसकी ये साइड 2 यूनिट है, इसकी ये साइड 2 यूनिट है, तो ये जो पूरा सरफेस है इसका एरिया क्या हो गया? 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है, या 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट लिया है तो 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सरफेस का भी 4 स्क्वायर यूनिट। ऐसे कर करके एक स्क्वायर में हमें पता है कितने होते हैं, एक स्क्वायर में कितने होते हैं? 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक, 6 सरफेस होती हैं। तो ऐसे एक जो क्यूब है जिसका लेंथ, जिसका ए साइड है आपका 2 यूनिट, तो ऐसे ही उसके पूरे सरफेस का, सारे सरफेस का मिला के एरिया कितना हो जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट। अब इसी क्यूब को हमने क्या किया? 1 स्क्वायर यूनिट पर ब्रेक कर दिया। क्या किया? 1 स्क्वायर यूनिट पर हर जगह से ब्रेक कर दिया। तो एक क्यूब में हमने बीच से, सामने से भी काटा, ठीक है, और बीच से भी काटा, ठीक है, यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, और यहाँ से भी काट दिया, ठीक है। तो एक में हमें पता है एक क्यूब में 4 क्यूब हमने निकाल लिए, ठीक है। इस 4 क्यूब में एक क्यूब, ये जो क्यूब है इसका एक सरफेस जो है, इसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या है? 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही इसकी कितने सरफेसेस है? 6 सरफेस है, साइड लिखा है गलत है, 6 सरफेस है। तो एक क्यूब इसमें है, उसकी जो सरफेस एरिया है वो 6 सरफेस एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें कितने निकाले क्यूब? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, और इसके पीछे 2 क्यूब, ठीक है। तो टोटल 8 क्यूब निकाले। एक क्यूब का सरफेस एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, तो 8 क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो गया? 48 स्क्वायर यूनिट। देखिए, अभी यही क्यूब 2 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक क्यूब का पूरा सरफेस एरिया कितना था? 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अभी क्या हो गया? जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसमें से छोटे छोटे 4 स्क्वायर क्यूब्स निकाल लिए, तो हमें इसका मिल गया 48 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही फिर हम इसको फर्दर, इसी को फर्दर डिवाइड कर देंगे तो 96 स्क्वायर यूनिट। देखिए, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है बच्चों, और सरफेस एरिया बढ़ने के ही कारण एंजाइम का एक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए, कहीं भी अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है फूड का या किसी भी चीज का, ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फिर एंजाइम का एक्शन बढ़ाना होगा, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम एक्ट कर पाए, इसीलिए हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको तोड़कर मरोड़कर उसका साइज छोटा करके, ठीक है। या फिर एब्जॉर्प्शन करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। हम अभी विलाई में पढ़ेंगे कि कैसे विलाई माइक्रो विलाई में डिवाइड हो जाती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, और सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए, गिव 2 reasons why food must be masticated before swallowed।
चबाना क्यों चाहिए खाने को, ये क्वेश्चन है। देखिए, चबाने से पहली चीज तो ये होगी कि फूड छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ जाएगा और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंजाइम तेजी से एक्ट कर सकेगा। तो अगर हम चबाएंगे तो लार्ज फूड क्या होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे इसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया बच्चे इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इसमें एंजाइम अच्छे से काम कर सकेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए सरफेस एरिया, इसीलिए फूड को चबाना चाहिए। ठीक है, पहला कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, इजियर टू मैनिपुलेट बाय टंग टू फॉर्म अ बॉलस, एक छोटे से गोल गोल बॉलस बना लेता है, या छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, जैसे हम लड्डू खाते हैं। ठीक है, वो तो थोड़ा बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे बॉल्स बना लेता है। ठीक है, और जब लार्ज फूड मॉलिक्यूल स्मॉलर फूड फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो टंग को उसको स्मॉलर बॉल्स बनाने में आसानी होती है। ठीक है, आसानी कैसे होती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है फूड, तो उसमें क्या होगा, पूरी तरीके से सलाइवा लग जाएगा, और सलाइवा लग जाएगा तो उसके साथ म्यूकस होगा जो इसको बाइंड कर लेगा एक साथ, और बाइंड करने के बाद एक अच्छी बॉल्स बना लेगा या छोटी छोटी बॉल्स बना लेगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इंटरनल ऑर्गन जो ईसोफेगस वगैरह है वो क्या होता है, बहुत डेलिकेट होता है बेटा। ऐसा नहीं कि, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई खाना थोड़ा आराम से खाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, और चबा चबा के खाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। ठीक है, उसका कारण ही यही है कि आप ज्यादा चबाएंगे ज्यादा अच्छे से सलाइवा लगेगा। सलाइवा में क्या होता है, 99% सलाइवा में क्या होता है बेटा, 99% वाटर होता है। ठीक है, प्लस म्यूकस होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक है बच्चों, सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो वो क्या करता है, वो इस एक तरीके से इसको बॉल्स बनाने में हेल्प करता है। तो सलाइवा का कंटेंट देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है। सलाइवा में होता है 99% वाटर। ठीक है, क्या होता है, 99% वाटर। ठीक है, प्लस म्यूकस होता है। ठीक है बच्चों, प्लस सैलिवरी एमाइलेज होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वैसे, प्लस सैलिवरी एमाइलेज होता है, प्लस एक एंजाइम भी होता है, एक एंटी बैक्टीरियल होता है एंजाइम, लाइसोजाइम, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। अच्छा, ये सबसे स्लोएस्ट एंजाइम है, एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत स्लो एंजाइम है, बहुत इसका रेट जो है बहुत स्लो होता है। ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि लाइसोजाइम बहुत ही स्लोएस्ट एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, लाइसोजाइम क्या है बच्चों, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है बच्चों, और सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, देखिए सैलिवरी एमाइलेज ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, इसका डाइजेशन करता है, इसीलिए हम कहते हैं डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया, क्यों फूड को चबाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं केमिकल डाइजेशन किससे होता है, हमने बताया था केमिकल डाइजेशन किससे होता है, एंजाइम से होता है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स देख लेते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये डाइजेशन कर रहे हैं तो इनको हम कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे। ये क्या है, आर द केमिकल्स दैट ब्रेक large insoluble food molecules
इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्या करते हैं, लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए एंजाइम फोटो में। ठीक है, इस पिक में कैसे जो है कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ही होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।